भले चाहिए, बेरोजगार चाहिए, 24 घंटा उनको। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मिस शालिनी साहू में। चलिए इसी टॉपिक में बात करते हैं। इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि आपका पार्टनर आपको क्यों छोड़ के जाता है, आपसे क्यों ब्रेकअप करता है, आपसे क्यों बात करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल आप लोगों के बीच में दूरियां क्यों हो जाती हैं। नहीं, जो पहले इतनी डीपली प्यार है, जो मोहब्बत है, कुछ भी है नहीं, वो धीरे धीरे क्यों कम होने लगता है। अब हम इसी बारे में आप लोगों को ये वीडियो में जानने के लिए कि लाइफ में आपके पार्टनर के दो के बीच में जो थर्ड इंसान आया उसको कैसे बाहर निकालें ये भी हम बताएंगे। और जो ब्रेकअप होता है उसमें कि ना हो आइंदा से ये भी बताएंगे। ठीक है, जो थर्ड इंसान है उसको कैसे निकाल के बाहर फेंके के वीडियो में स्टोरी भी बताएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जो रिलेशनशिप होता है और मैरिड, ठीक है, मैरिड लाइफ होती है, और तीसरी ये होती है कि आप ना जाने ना चाहते हुए किसी रिश्ते में ऐसे फंस जाते हैं कि उस रिश्ते से आप यदि बाहर भी निकलना चाहें। एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर जो होता है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि धीरे धीरे ना वो इंसान फंसता जाता है, उसकी जिंदगी नरक होती जाती है, दलदल में ऐसा एकदम नीचे को धंसता जाता है, फंसता जाता है एकदम से। जो शुरू शुरू में बेटा आपको बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी बीवी, मेरा जो घर पे है वो बहुत लड़ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जो बाहर जो 2 पल की वो सुकून लेने जा रहे थे, वही उसी वजह से आपकी जिंदगी दलदल में फंस गई है। और आप वो ऐसा लव अफेयर होता है उनका कि ना वो किसी से कह सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना किसी के सामने रो भी नहीं सकते। वो ऑटोमेटिक परेशान रहते हैं मेंटली में, कभी किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, शेयर करते हैं तो प्रॉब्लम है। अगला इंसान पार्टनर ऐसा होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो। तो एक बात ऐसा होता है कि ब्रदर का मतलब ब्रदर की एक कहानी है या मैसेज, एक ब्रदर के बारे में आपको बता दें। ऐसी स्टोरी है कि वो जब उसकी वाइफ है तो बोलती उसकी वाइफ का ना किसी और से मैरिड अफेयर चल रहा है, बाहर किसी और से। वो ऐसा है, वो बहुत परेशान है, बहुत रोता है। वो बोला, वो लड़का ब्रदर बोला कि मैंने उस इंसान के लिए बहुत किया है, बहुत। ने पूछा कैसे बहुत किए, बोले कि आप समझ जाओ कि उसकी तबीयत खराब रहती है, इस समय बहुत बीमार रहती है। बोले ठीक है, बीमार है। लेकिन उसके बाद से उनने बोला कि वो बाहर जिनका अफेयर चल रहा है लेडीज का, उनकी वाइफ है जो ना, उनकी किडनी भी एक फेल है, और किडनी भी फेल है उनकी। उसके पार्टनर उसके लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं, और उसके बावजूद भी उसकी वाइफ बाहर अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर जिसको बोलते हैं। अब इसमें आप सोचिए, सोचने वाली बात है। मतलब हाँ, मैं इतना तो कमा लेता हूँ कि अपनी फैमिली का सारा खर्चा उठा लेता हूँ, सब कुछ अच्छे से चल जाता है। इतने में उनकी वो ब्रदर बोलते हैं कि मैम, कि वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है, इतना कुछ करने के बाद भी बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। फिर थोड़े टाइम बाद ना उनकी वाइफ ना, ब्रदर की वाइफ चली जाती है छोड़कर। फिर क्या हो सर, मैं ये बताना चाहता हूँ मैम कि कमाल की बात तो ये है कि मेरे वाइफ का जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर था ना, वो किसी रिश्तेदार में ही है गई है, रिश्तेदार रिलेशनशिप में ही गई है। कमाल की बात तो यही है ना। जब ये बात ना मुझे पता चली तो मैंने ऐसा उससे पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो वो, मेरे को तो पता था कि ऐसा जवाब देंगी। उसने बोला ऐसा कि जो भी कुछ किया मैंने सब तुम्हारी वजह से किया,
जो कुछ मेरा आज बाहर स्टार लव मैरिड अफेयर है तो वो तुम्हारी वजह से है। वो लड़की ना बोल रही है, बार बार उसकी वाइफ बोल रही है कि मैंने सब ये तुम्हारी वजह से किया। तुम मेरे इमोशन को नहीं समझते, तुम मेरे प्यार को नहीं समझते हो, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो। इतनी सारी गलतियां गिना दी भाई। वो भाई, वो ब्रदर देखता ही रह गया कि मैं ये सारा कुछ कर किसके लिए रहा हूँ। तो भैया आज की लड़कियों को ऐसा ही प्यार पसंद आ रहा है कि कुछ निठल्ले चाहिए, बेरोजगार चाहिए, 24 घंटा उनको क्या ही बोलो, 24 घंटा उनको ना आई लव यू बोलते रहो ना तो उनको अच्छा लगता है कि भैया हाँ मेरा पति मुझसे प्यार करता है। वरना वो बाहर काम करने जा रहा है, थका हारा आ रहा घर पे तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो काम करके आ रहा घर पे तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए नहीं कर रहा, वो सारा खुद खा रहा है। ठीक है ना, अपने 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 पतियों का प्यार समझो। बाहर वो रहते हैं, आप नहीं रहते हो। तो आज का प्यार जो चल रहा है लड़कियों को, जो चाहिए ना कि मेरा लॉयल नहीं है, लॉयल नहीं है ना, तो लॉयल के चक्कर में ही तो बेटा बेरोजगार होगा, निठल्ला होगा, अच्छा जो काम नहीं करता होगा, बैठा होगा, वही ऐसा प्यार कर सकता है। वही ऐसा प्यार कर सकता है, 24 घंटा चिपका रह सकता है। आप सोचने वाले दिल छू जाएगी ये बात की वो लेडीज की उसकी वाइफ की किडनी खराब, ऊपर से उसको ना अपने पति के ना प्यार से रहने की वजह से उसने बोला कि मेरे को इमोशनली प्यार नहीं मिला। प्यार नहीं मिला, किस तरह का प्यार चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कि जो गलती करता है, जो पार्टनर सही होगा उसके ऊपर ही आदमी ठोक देता है, बोलता है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से किया। अगर मान लो ना कोई बिजनेसमैन वाला इंसान से आपकी शादी हो गई, वो इंसान ना बिजनेसमैन है, वो पूरे दिन बिजनेस में काम में उलझा रहता है, तो आपको कैसे पूरे टाइम वो प्यार दे पाएगा? कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। वो तो अपने खुद के बॉडी को कोई पूरा प्यार नहीं दे पाता कि मैं अपने बॉडी को कैसे मेंटेन करूं, और आपको पूरे दिन प्यार दे लेगा। ऐसे ना जो लोग ऐसे ही प्यार दे सकते हैं आप लोगों को, मेरी बहनों, कि आज के लेडीजों को, बहनों को ऐसा ही प्यार पसंद आता है जो निठल्ला निकम्मा काम ना करता हो, काम काज उसके लाइफ में नहीं हो। वही लोग ना अपने पत्नियों के पैसों से राज करते हैं, उन्हीं का प्यार चल सकता है। तो यदि ऐसा वाला प्यार होता है ना तो इसमें बनता है, वो तो जाएगा। ऐसे इंसान ना जो थोड़े टाइम में बिजी हो जाओ, जिनके लिए वो बिजनेसमैन है या बेरोजगार है, कोई भी है, वो जा रहा है, उनकी बीवी बच्चे जा रहे, बीवी जा रही है, जाने दो। ना आपके काम की वैल्यू है, ना आपकी वैल्यू है। अगर अब ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठ जाओगे आप, तो क्या प्यार से पेट भर जाएगा? इमोशनल से पेट भर जाएगा? नहीं। बच्चों को कैसे पेट भरोगे? आज की लेडीज को भैया ऐसा प्यार चाहिए, और ऐसे ही लोग, निकम्मे लोग ही प्यार दे सकते हैं। अनदर कोई बिजनेसमैन, कामकाज वाला इंसान ऐसा प्यार कतई नहीं दे सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अपने घर में कमा कर लाता है वो कभी सुकून से बैठ के खा नहीं पाता। अक्सर बिजनेसमैन वाले इंसान के देखे होंगे आप लोग, उसके चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएंगी, मोटा हो जाएगा, पेट निकल जाएगा, हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, बीमार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मान लो अब वो इंसान, मान लो कि ऐसा पूरा टाइम प्यार नहीं दे पाता है, वो देना चाहता है प्यार आपको, वो बहुत चाहता है कि अपने वाइफ को टाइम दूं, प्यार दूं, सब करूं। ऐसे दुनिया में सब ही होते हैं जितने बिजनेसमैन होते हैं, कोई भी जितना कामकाज वाले इंसान होगे ना, तो वो सब देना चाहते कि मेरे बीवी बच्चे खुश रहे, हमेशा उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। और जो इंसान मान लो कि जॉब नहीं करता, अब जिसकी बॉडी, आप जिनके पीछे आज की डेट में लड़कियां भाग रही हैं कि अच्छा फिटनेस है, अच्छा बॉडी बिल्डर है, अच्छा मतलब उसकी बॉडी है,
अच्छा दिख रहा है, दिखने के चक्कर में जो बग रही है ना, तो आप उनको कमा के खिला रही हैं, उनको खाना दे रही हैं, शॉपिंग करा रही हैं, बैठा रही हैं, खिला रही हैं, सारी जिम्मेदारी जो आप उसको करना चाहिए आप करके दे रही हो। तो आप बता दो फिर वो आपको प्यार क्यों नहीं देगा, आपको टाइम क्यों नहीं देगा? देगा ना, देगा। वो जाएगा क्या करेगा, क्या उसके अलावा? उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास, बात करने के अलावा, बैठने के अलावा कुछ नहीं है ना। तो ऐसे ही लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो जो खुद कमा के ला रहा है, आपको शॉपिंग करा रहा है, खिला रहा है, आपको देख रहा है, आपका घर परिवार संभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब मान लो बिजनेस वाला इंसान होता है जो काम करना है, वो शादी होने के बाद, अपनी फैमिली होने के बाद, खुद से जो माँ बाप पैदा करते हैं, उनके पास 2 वक्त का समय नहीं बिता पाते हैं, नहीं बिता पाते ना। तो सोचिए वो पूरे दिन आपको कैसे वक्त दे पाएंगे। इतना आप उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो ना, आप हो ना, आपसे प्यार करते हैं ना, जब भी उनको वक्त मिलता आपको देते हैं ना। साइकोलॉजी कहता है ना कि आप जहाँ पर जितना उम्मीद करते हो वहां से आपको कभी कुछ नहीं मिलता धोखे के सिवा। वैसे ही आप जहाँ से जिससे जितना ही इमोशनली प्यार करोगे, जितना ही उसके लिए आप लॉयल बन के रहोगे, प्यार करोगे, हमेशा फिक्र जताओगे, फिक्र करोगे, रियलिटी में रहोगे, वहां से आपको वहां से धोखा मिलना ही है, और 100% मिलना ही है। आप जो सोच रहे हैं ना, उनको धोखा मिलना ही मिलना है। अब ऐसा हो रहा है रिलेशनशिप में, अब ऐसा हो रहा है कि उनको प्यार मिलता है कि जो आपको धोखा दे रहे होंगे। आप उनसे प्यार करोगे, जो आपसे छोड़ने की बात कर रहे हैं उनके आप सामने गिड़गिड़ाओगे, प्यार करोगे, उन्हें बहुत प्यार मिलेगा, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब का टाइम ऐसा ही चल रहा है। एक घर में रहकर भी कब दूरी हो जाती है, कमरे में रह के भी पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। और एक टाइम का ये ना सब अपडेट होता जा रहा है आज के जनरेशन से। और जो ये पहले चल रहा था, पहले के ज़माने में लोग कितने कितने दूर बाहर चले जाते थे, साल भर के लिए, 1 साल के लिए, 1000 किलोमीटर चले जाते थे ना, तब भी उनका प्यार उनको मिलता था, उनका प्यार उनका ही रहता था, कभी कोई छोड़ के नहीं चला जाता था। और अब उसी टाइम अपडेट हो गया कि आदमी एक कमरे में रह कर भी, और 100 किलोमीटर दूर भी प्यार अब नहीं रह पा रहा है। और प्यार सुबह से ना शाम तक आप घर नहीं आओ, उन लोगों को प्यार बदल जाता है, प्यार है ही नहीं है ऐसा बोल देते हैं, बदल जाता है। लव मैरिड अफेयर में ना जो तीसरा शख्स आता है ना 2 के बीच में, वो इसीलिए आता है, वो जानबूझकर आता है, ताकि तीसरे इंसान को तो पता होता है ना कि शादीशुदा इंसान है, पता होता है ना कि शादीशुदा इंसान है ना, तीसरे इंसान को पता है, वो इसीलिए आता, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने, तहस नहस करने, धज्जियाँ उड़ाने आता है। उसको पता होता है ना आपकी लाइफ बर्बाद करना, उसको सब कुछ पता होता है। और मेन बात मुद्दा ये है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में, दोनों के बीच में मान लो झगड़ा हो गया, किसी बात को नोक-झोंक हो गई, गुस्से में बोल दिए, अब वो वाइफ है ना जाके दूसरे से बात शेयर करेंगी, बोलेंगी कि आज ने मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को उल्टा पलटी बोले, जो भी बात हुई, उनकी लड़ाई हो जाके, अब वो थर्ड इंसान ऐसा बोल रहा है कि अरे तुमको ऐसा कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, तुम तो यार बहुत अच्छी हो, तुम तो इस लायक नहीं हो, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा उसको बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी